भाई एक सही सी बात बता दूं, ये दुनिया बहुत चालाक है। और एक गरीब डिप्रेशन में चला जाएगा कि अगर मैं नहीं पास हुआ, मैं टॉपर नहीं बन पाया, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैं आगे क्या करूंगा। एक आध बंदा चला गया तो उसको दिखाएंगे पेपर में कि वो भाई रिक्शे वाला डीएम बन गया। अरे भाई सब रिक्शे वाले डीएम बन जाए तब तो वीडियो अच्छी लगी हो ना, वीडियो को इतना शेयर करो कि सबको पता चल जाए बात। नहीं तो भाई गरीब पिसते रहेंगे, मेहनत करने वाले पिसते रहेंगे, और जो पैसे वाले हैं वो अमीर होते रहेंगे। ठीक है भाई। भाई एक सही सी बात बता दूं, ये दुनिया बहुत चालाक है। जब हमारे लोगों को इंजीनियर्स की जरूरत थी, ढेर सारे इंजीनियर पैदा कर दिए। जब आईटीआई सुना होगा आप लोगों ने, आईटीआई वाले लोगों की जरूरत थी, ढेर सारे आईटीआई कॉलेज खोल दिए, इंस्टीट्यूट खोल दिए, ढेर सारे आईटीआई वाले बच्चे निकल गए, सड़क पे घूम रहे हैं। अब डॉक्टरों की जरूरत पड़ी, ढेर सारे डॉक्टर बनने लगे। नर्स की जरूरत पड़ी, नर्स ढेर सारे बनने लगे, वो भी घूमेंगे। सबके घर में एक एक नर्स पैदा हो जाएंगे। अब जब यूट्यूबरों की जरूरत पड़ी, ढेर सारे यूट्यूबर हो गए। मतलब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए कि पूछो नहीं। मतलब हर चीज हमारा देश पैदा करके दे देता है। जिस चीज में जरूरत होती है ना, वो चीज पैदा करके देता है। टीचर की जरूरत हुई, ढेर सारे टीचर पैदा हो गए। फिजिक्स के इतने सारे टीचर, केमिस्ट्री के इतने सारे टीचर, बायो के इतने सारे टीचर कि पढ़ पढ़ के वो पढ़ा रहे हैं। और भाई 2,000 रुपए 3,000 रुपए में पढ़ा रहे हैं। हाई क्वालिटी टीचर जो हैं, मतलब जो ज्यादा अपने आप को इनहेंस कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो तो मान लो लाखों रुपए में कमा रहे हैं। मगर नॉर्मल जो टीचर बन गया है वो 2-3 हजार रुपए कमा रहा है 2-3 घंटे में, और कुछ भी कर रहा है, और कुछ भी कर रहा होगा, अपनी पढ़ाई भी कर रहा होगा। भाई कंटिन्यू करते हैं लोग। तो हमारा जो कंट्री है ना, हमारा जो देश इंडिया है, वो हर चीज पैदा कर देता है। जो चाहोगे वो पैदा कर देगा। आलू पैदा कर दिया भाई, पुर्तगालीज आए थे आलू लेके, इतने आलू पैदा हो गए कि आलू आलू से ही सारी चीजें बनती है भाई। पोटैटो जिसको बोलते हैं, पोटैटो, उसी से सारी चीजें बनती है। मतलब हमारा जो कंट्री है ना, हर चीज पैदा करता है। यही मजे की बात है। इसलिए बेरोजगार लोग घूमते हैं। और यहाँ से अगर हम अदर कंट्री में जाए ना, तो हमको ज्यादा पैसे मिलेंगे। मगर मैं अपना देश छोड़ के क्यों जाऊं? कोई क्यों जाएगा? जिसको बहुत ज्यादा नीड होगी पैसे की, वो सारे शौक शौक अपने पूरा करना चाहता होगा, वो चले जाए। मैं तो नहीं जाने वाला। और मेरी बात से जो सहमत है वो लोग बताएं कि ऐसा होना चाहिए क्या। देखो, हमारा देश इसलिए सारी चीजें पैदा कर देता है क्योंकि आसान है हमारे यहाँ पैदा करना। पता है क्यों? क्योंकि एक दूसरे को लोग सपोर्ट करते हैं, ताना मारते हैं। ताना मारने के चक्कर में बंदा मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही लेता है। उसको पैसे कम मिले अलग बात है, मगर कुछ ना कुछ कर लेता है भाई। वो ताना मारना ना, किसी को ताना अगर दे दोगे ना तो वो कर देगा। कल एक भैया मिले मुझे, कह रहे अगर मेरे मोबाइल में ये चीज सही कर दोगे ना, हम जान जाएंगे तुम्हें। बस मेरा दिमाग एक्टिव हो गया भाई, उनका करके मैंने दे दिया। तो कहने का मतलब इस टाइप से लोग होते हैं। जैसे तू इंजीनियर बन जाएगा तो इतना कमाएगा, वो बनने के बाद कमाएगा कि नहीं कमाएगा वो अलग बात है। मगर लोग ताना मार देते हैं कि कमाएगा। जैसे डॉक्टर बनने को भाई खूब पैसा, खूब पैसा। भाई डॉक्टर में पैसा लगता भी है, हॉस्पिटल खोलने में पैसा लगता है। कुल मिला जुला के हमारा जो कंट्री, हमारा देश इंडिया है, वह हर चीज पैदा कर देता है। इतने बल्क में पैदा कर देता है कि पूछो नहीं। हाँ, एक बात और है, जितने बड़े लोग ऊपर बैठे हुए हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, मतलब जो हायर पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जो डीएम है, एसडीएम है, इन लोगों को पहले पता चल जाती है सारी चीज। तो उनके बच्चे पहले कर लेते हैं, इसलिए उनको बेनिफिट मिल जाता है। मगर जब तक गरीब तक कोई चीज पहुंचती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सही बोल रहा हूँ, एकदम सच्चाई बात बोल रहा हूँ भाई। कड़वी लग सकती है मगर ये सच्चाई है हमारे देश की। जितने नेता है ना, नेता ऊपर जो बैठे हुए हैं, उनको पता होता है कि कहाँ की जमीन बढ़ने वाली है, तो वो पहले ही खरीद लेता है। गरीब जब तक बढ़ेगा, पैसे जुटाएगा, खरीदेगा, तब तक वो सिर्फ रहने के लिए घर ले सकता है। और गलती से अगर किसी गरीब की आ भी जाती है ना, तो उसको खरीद लेते हैं लोग। जमीन आ भी गई, अगर वो अमीर बन भी जाए तो उसको खरीद लेते हैं ज्यादा पैसा देके। उसको ज्यादा पैसा दिखता है, वो बेच देता है। कहने का मतलब है, गरीब एक गरीब ही रह जाएगा, जिसके पास पैसा है वो पैसा वाला ही बनता जाएगा। हाँ, एजुकेशन थी, एक एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर था जिसमें अगर गरीब बच्चा पढ़ के कुछ बन जाता है, जैसे एसडीएम बन जाता है, डीएम बन जाता है, कोई अधिकारी बन जाता है, तो उसके पावर आ जाती थी। पावर वो वाली पावर नहीं, वो तो देश के लिए लीड कर रहा है, वो तो है, मगर एक पावर आ जाती थी, उसको इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती, तो वो अमीर बन जाता था, मतलब हो जाता था। दोनों चीजें सेम हो जाती थी। मगर ऐसा नहीं है। अब क्या है, सरकार को लग रहा है कि मुझे बिजनेस को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि उनको टैक्स चाहिए। तो इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, एजुकेशन को थोड़ा सा कम ध्यान देके बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बच्चे तक, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं मैं बिजनेस करूंगा। भाई बिजनेस है क्या पहले वो तो समझ ले। तो पहले बिजनेस करने जा रहे हो, बिजनेस में पैसा लगता है। पैसा पहले कहाँ से लाओगे? एक साथ पैसा लगता है। जितना ज्यादा पैसा रहेगा आपके पास, उतना ज्यादा पैसा आप कमाओगे। बिजनेस का मतलब ये होता है। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है तो छोटा भी बिजनेस करोगे ना तो कर लोगे, मतलब अपने पेट के लिए कर पाओगे। मगर फिर दिन भर देखो,
आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से बिजनेस होता है। मगर जो पढ़ाई होती है वो आपको जितना करते हो उससे कई गुना ज्यादा दे देती है। क्योंकि देखो जब पढ़ते हो तो आपके खर्चे कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग पूरा का पूरा रीडिंग कैपेसिटी, मतलब रीडिंग कैपेसिटी आपकी ज्यादा हो जाती है। खाने पीने की चीजें, यहाँ तक कि मैं जब पढ़ता था तो खाने का मन ही नहीं करता था। जब से मैं घूम रहा हूँ तब से मैं इतना खाता हूँ कि पूछो नहीं। मोटा हो नहीं होता हूँ अलग बात है। तो कुल मिला जुला के मेरा कहना ये है कि पढ़ाई से गवर्नमेंट भटका रही है बच्चों को। गवर्नमेंट क्या, यूट्यूबर जितने मतलब जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं सारे भटका रहे हैं पढ़ाई से, क्योंकि उनको पैसा मिल गया है। अब बड़े जो यूट्यूबर होंगे उनके ही इंप्रेशन ज्यादा जाते हैं, उनके ही व्यूज ज्यादा जाते हैं, तो उसी को लोग देखते हैं और इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं भाई। कुल मिला जुला के छोटे लोग अब हर रास्ते बंद हो चुके हैं छोटे लोग के कि वो आगे बढ़ पाए। हाँ, इक्का दुक्का जो नौकरियां बची हैं वहां पे भाई कंपटीशन भी ज्यादा है, तो बड़े लोग भी जाएंगे। एक आध बंदा चला गया तो उसको दिखाएंगे पेपर में कि वो भाई रिक्शे वाला डीएम बन गया। अरे भाई सब रिक्शे वाले डीएम बन जाए तब तो सही है। मगर सारे अमीर कुछ ना कुछ कर लेंगे क्योंकि उनके पास पैसा है। पैसे से सारी चीजें खरीदी जा सकती है भाई, हर एक चीज। डिग्री डिग्री नहीं ले लोगे, खरीदने का मतलब ही नहीं होता खरीद लोगे डिग्री। भाई एडमिशन करा लोगे, मौज भी करते रहोगे, कार से घूमेंगे, पार्टी कर, मैं तो खुद देख रहा हूँ पार्टी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, उनकी डिग्री बन रही है। 2 घंटे भी जाके अगर अच्छे से पढ़ देंगे वो, उनका डिग्री मिल जाएगी, उनको पास हो जाएंगे। और एक गरीब डिप्रेशन में चला जाएगा कि अगर मैं नहीं पास हुआ, मैं टॉपर नहीं बन पाया, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैं आगे क्या करूंगा। तो ये सारी चीजें होती है भाई, इतना आसान नहीं है। मतलब नीचे से ऊपर उठना अब सारे रास्ते धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, पता है, सारे रास्ते। क्योंकि अब जो अमीर है ना वो अमीर ही होता चला जाएगा। अब वो अंग्रेजों वाला टाइम आ रहा है, अंग्रेजों वाला टाइम आ गया है कि वो हम लोग को क्या करते थे, पैसे देके काम करवाते थे, खेत ले लेते थे, सारी चीजें पैसे पे डिपेंड हो गई है भाई। उन्होंने पैसा जब डालना शुरू किया था तो औरंगजेब ने इसलिए तो भगा रहा था, तो लड़ाई हो गई, वहां से शुरू हुई। मतलब अंग्रेज जो काम किए थे, करेंसी ढाल रहे थे ना, वही काम अब हुआ है। पैसे पे हर चीज होगी, पैसे पे हर चीज नहीं होनी चाहिए भाई, कुछ चीज फ्री भी होनी चाहिए। जैसे एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने ज्यादा ज्यादा पैसे ले रहे, मैं तो सोच रहा हूँ कि सही से मतलब कम पैसे में पढ़ाऊं, तो मेरा तो हो ही नहीं पा रहा है काम। मैं सच में पढ़ाना चाहता हूँ, मेरा शौक है पढ़ाना, मेरा बोलना शौक है, मेरा पढ़ाना शौक है, मुझे बातें बताना शौक है, मगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बड़ी कोचिंग नहीं डाल पा रहा हूँ सस्ते में, सस्ती फीस में क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि रेंट इतने महंगे महंगे। मैं छोटी सी कोचिंग डाल के पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। तो भाई कुल मिला जुला मैं ही बता रहा था आप लोग को भाई, अब गरीबों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी ऊपर उठेंगे, और सेविंग भी करनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है भाई, आप लोग पढ़ो लिखो और जो दिमाग कर रहा है वो करो, इन्फ्लुएंस मत हो किसी से, और जो मैं बता रहा हूँ उस पर चलो। और अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ जानदार जानकारी के साथ, शानदार जानकारी के साथ, शानदार जानदार जो भी कहिए। फिर उसके बाद बताऊंगा मैं आप लोग को अगला एक्सपीरियंस अपना। वीडियो अच्छी लगी हो ना, वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि सबको पता चल जाए बात। नहीं तो भाई गरीब पिसते रहेंगे, मेहनत करने वाले पिसते रहेंगे, और जो पैसे वाले हैं वो अमीर होते रहेंगे। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।